ये लोग ये भी बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के 4 साल ने ये सिखा दिया। मेरे को लगता है इंजीनियरिंग कुछ नहीं सिखाती है। एक्चुअली जो इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट है वो सिखाता है। आई जस्ट यूज्ड टू लुक एट माई हैंड एंड लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट माई पोजिशन राइट नाउ इज आई कैन ग्रो एंड लर्न। आईआईटी बॉम्बे का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब तुम गए? मैं अपना हॉस्टल गया, ठीक है, मैंने देखा क्या छोटे रूम से चलो चलेगा। देन मैं दोस्त के हॉस्टल रूम में गया। अच्छा। एंड उसका हॉस्टल रूम बहुत बड़ा था, बिल्कुल होटल जैसा था। अच्छा। एंड देन मेरे को बुरा लगा कि ये क्या है यार। मैं बहुत बाद में समझा था कि जो तुम्हारा फ्रेंड्स ग्रुप होता है वो एक्चुअली बहुत हेल्प करता है तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप करने में, बिकॉज विद योर फ्रेंड्स यू कैन बी योरसेल्फ। एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है कि कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, नॉट जस्ट आईआईटीएंस, नॉट जस्ट एनआईटीएंस, एक चीज जो हर कॉलेज स्टूडेंट को करनी ही चाहिए तुम्हारे हिसाब से, और एक चीज जो हर कॉलेज स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ एडवेंचर्स पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट अंशुल नौटियाल, जो कि इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईटी बॉम्बे में गए हैं। वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अभी हैं, स्पेक्ट्रम से ही पढ़े थे और यही स्पेक्ट्रम वापस आए हैं। तो पहले यार कैसा लग रहा है यही वापस आके अभी स्पेक्ट्रम में? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहले मुंबई गया था मैं, तो स्टार्टिंग में एक एलियनेशन जैसा होता है ना कि सेटल होने में टाइम लगता है। अब यहाँ देहरादून आ रहा हूँ तो वो सारी फैमिलियर प्लेसेस याद आ रही है कि यहाँ दोस्तों के साथ घूमा था, यहाँ पे स्पेक्ट्रम आया, तो बिल्कुल ऐसे नॉस्टैल्जिया टाइप हो रहा है। अच्छा। तो पूरी मेमोरीज वापस आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस नाइस। हाँ, तो लाइक ऐसा लग रहा है कि बस देहरादून, बस मेरी लोकेलिटी बेस्ट है बस। और यार आईआईटी बॉम्बे का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब तुम गए? हाइप रहा होगा यार, आईआईटी जा रहा हूँ और आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, वो भी है ना, लाइक सबसे ज्यादा मतलब प्रेफर लोग वही करते हैं आईआईटी बॉम्बे। हाँ, ऑनेस्टली बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं था, क्योंकि जब हम गए बहुत तेज बारिश हो रही थी, लाइक इतनी तेज बारिश हो रही थी। हमें एक टेंट के अंदर वो बता रहे थे कि यहाँ पे हॉस्टल गीस मिलेगी ये सब। मैं अपना हॉस्टल गया, ठीक है, मैं देखा क्या छोटे रूम से चलो चलेगा। देन मैं दोस्त के हॉस्टल रूम में गया। अच्छा। एंड उसका हॉस्टल रूम बिल्कुल ऐसे H16 था, बहुत बड़ा था, बिल्कुल होटल जैसा था। अच्छा। एंड देन मेरे को बुरा लगा कि ये क्या है यार, ये हम दोनों सेम रैंक से, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक है। बट हाँ ठीक है, बाद में थोड़ा हॉस्टल लाइफ से थोड़ा फैमिलियर हो गया एंड देन तब तो कॉलेज बहुत अच्छा। नाइस नाइस। वो जैसे बोलते हैं 3 इडियट्स में बोलता है वो कि दोस्त अगर कम नंबर लाता है तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉप करता है तो वो और ज्यादा स्टार्टिंग में ही हो गया। स्टार्टिंग में कि मेरे को ऐसा हॉस्टल मिला और उसको ऐसा। आईआईटीज में जाके व्हाट वाज द वन मोस्ट ओवरवेलमिंग चीज इन अ गुड वे, कि क्या आपको लगा यार ये चीज तो बहुत बढ़िया है, एंड व्हाट वाज द वन मोस्ट अंडरवेलमिंग चीज कि आपने एक्सपेक्ट करा था यार आईआईटी में ऐसा होगा, लेकिन अब आपको लगता है शायद ये बहुत ओवर हाइप था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आईआईटी बॉम्बे इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि आई नीडेड पीपल की जो एक अच्छा पेयर ग्रुप होता है ना, एक अच्छे दोस्त होते हैं। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, किस कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा 4 साल। मेरे को बस अच्छे लोग चाहिए थे एंड मेरे को उनकी वर्थ पता है कि मेरे साथ स्कूल में भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं आईआईटी बॉम्बे गया था। एंड ऑनेस्टली जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी बेटर लोग मिले, लाइक इतने अच्छे लोग मिले, हर कोई अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है। देन बहुत सपोर्टिंग, अगर तुम कोई किसी भी चीज़ में एडवाइस मांग लो वो दे देते हैं। लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप है, मज़े करते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि लाइक काफ़ी अच्छे लोग मिले, उसके लिए खुश हूँ। दूसरी चीज़ जो मेरे को, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आईआईटी जाके सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। लोग ये भी बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के 4 साल ने ये सिखा दिया। मेरे को लगता है इंजीनियरिंग कुछ नहीं सिखाती है। एक्चुअली जो इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट है वो सिखाता है, जो आसपास के लोग हैं, जो पूरा लाइक हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। एंड देन तुम्हें अगर उस क्राउड में जिसमें हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तुम्हें अपने लिए एक प्लेस बनाना है, तो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। देन क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी एवरेज, हर किसी को एक्सेप्शनल बनना पसंद है। राइट। देन वो थोड़ा पता चला कि कॉलेज में आके भी सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी। कोई पर्टिकुलर फील्ड करनी है तो यू हैव टू आस्क पीपल, यू हैव टू कॉन्टैक्ट सीनियर्स एंड ऑल। खुद कुछ नहीं होता है, इंजीनियरिंग कुछ नहीं सिखाएगी, खुद सीखना पड़ता है। फेयर इनफ, इंटरेस्टिंग। मतलब आपको लगता है कि वहाँ का जो बेसिकली माहौल है वो आपको बहुत ज्यादा सिखाता है, नॉट द एक्चुअल सब्जेक्ट। यस, दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल। आई थिंक ये चीज हमें, क्योंकि आयुष सर थे तो पहले से बताते थे सर ये चीजें, तो आई थिंक वी वर अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ, है ना, कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो मुझे भी ये काफी ऑब्वियस सा लगा ना। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक टीचर्स होंगे, क्योंकि आई थिंक वो जो पीक होता है ना बेस्ट टीचर्स का, वो आपका कोचिंग में आता है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि स्कूल में ठीक टीचर्स होते हैं, देन कोचिंग में, क्योंकि
वो जनरली वो होते हैं जो अपने पैशन से पढ़ा रहे होते हैं जनरली, है ना। तो कोचिंग में आके आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, देन आप कॉलेज जाते हो तो फिर से आपका लेवल डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है वो जो मैक्सिमा आता है ना, वो वहां पे आ जाता है आपका। नहीं, एटलीस्ट काइंड ऑफ ट्रू एटलीस्ट लाइक कॉलेज, यू गो टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी मास्टर्स, बट स्टिल लाइक अगर तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेज में हो, यू एक्सपेक्ट समथिंग राइट, कि कुछ तो होना चाहिए टीचर में। बट जेन्युइनली मैं ऑर्गेनिक क्लास में बैठा था एंड टीचर अपनी कुछ उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, उनको इंग्लिश के साथ ऐसे मिक्स किया, अच्छा कुछ समझ ही नहीं आया। मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं समझता हूँ, एंड लाइक 80% लोगों से पूछा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड वो एक सेमेस्टर हाफ सेमेस्टर चला है पूरा। अच्छा, तो बहुत उसमें इनऑर्गेनिक में ग्रेड्स थोड़े खराब चले क्योंकि कुछ समझ ही नहीं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रेड्स बहुत खराब, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था। ओके, देन सीएस के प्रॉफ भी ऐसे थे, मतलब प्रॉफ तो क्या बोलूं, राइट उतने अच्छे नहीं। हाँ कुछ होंगे शायद, कुछ है, हाँ कुछ है। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स था, वो ऑप्शनल कोर्स था। ओके, तो हाँ उसके बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत अच्छे, लाइक बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है, एंड देन लाइफ लेसन मिले बहुत सारे। राइट, हाँ। सो वही है, मतलब आई थिंक जैसे तुमने बोला ये काफी काउंटर इंट्यूटिव लगा। जैसे मैं जब लोगों को बताता हूँ कि बिट्स में जो बायो के टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, हाँ है ना, मैं बताया करता था, तुमको भी बताया था मैंने। और जैसे तुमने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत अच्छे टीचर्स है आईआईटी बॉम्बे में, व्हिच इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव फॉर सम पीपल बिकॉज इट्स एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो टेक्निकली इंजीनियरिंग के टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट, मतलब है बट दैट्स डिफरेंट, राइट, दैट्स नॉट योर कोर सब्जेक्ट। और उसके टीचर्स बहुत अच्छे। हमारे यहाँ मैम थी पावा की, प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजिंग, बहुत बढ़िया पढ़ाती थी। तो एडवर्टाइजिंग मतलब मीडिया की बहुत अच्छी टीचर है, राइट। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के मतलब है ना, मतलब है ना वैसे। हाँ, लाइक मिड सेम के बाद आई डोंट थिंक आई अटेंडेड एनी मोर मैथ्स क्लासेस। अच्छा, वो प्रॉक्सी वगैरह से काम चला दिया एंड देन बस पास कर गए एंड सब। सही ये टीचर्स अगर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर तक नहीं जाना चाहिए, हाँ होपफुली, बिकॉज़ प्रॉक्सी देन। कोई एक ऐसी चीज जो तुम 11th-12th में बिलीव करते हो, कोई बिलीफ हो जो 11th-12th में, और कॉलेज जाके वो ब्रेक हो गया, अब तुम्हें लगता है नहीं यार कि 2 साल पहले वाला अंशुल, या इनफैक्ट 1 साल पहले वाला अंशुल ये लाइफ के बारे में सोचता था इसका, क्योंकि आपके लाइफ बिलीफ बनते रहते नए नए, और आप अनलर्न भी करते हो बहुत चीजें, ब्रेक भी होते रहते हैं, और टाइम के साथ और ब्रेक भी होंगे। सो कौन सी वो चीज है जो आपको पहले सच लगता था बट अब लगता है कि नहीं यार दैट वाज नॉट ट्रू, लाइक यू हैव अनलर्न दैट? द वे आईआईटी बॉम्बे इज शोन इन मीडिया एंड ऑल, ऐसे दिखाते हैं कि हेवन है, लाइक हर दिन कुछ इवेंट चल रहा है, लोग मजे कर रहे हैं, हर एक लाइफ इवेंटफुल है, हर एक दिन इवेंटफुल है। ऐसा नहीं होता। इवन हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत सारे कंप्लेंट है कॉलेज से, एंड हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पसंद, मैनेजमेंट एंड ऑल, बट हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट वही है कि इट डजंट फील लाइक कि सब कुछ हो गया अब। कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कि हर दिन मज़े आ रहे हैं। तो बहुत सारे दिन ऐसे कि वीक पूरे बोरिंग जा रहे हैं, कुछ दिन भर एकेडमिक लोड है एंड कुछ काम, मतलब मज़े करने को मिल ही नहीं, दोस्त सब बिजी है, तो ऐसा भी नहीं है। समझ रहा हूँ। तो वो एक बिलीफ काइंड ऑफ ब्रेक हुआ, ऐसा बोल सकते? बिलीफ नहीं था मेरा, बट जैसे मीडिया दिखाती है कि जैसे व्लॉग्स बनते हैं एंड देन इवेंट्स एंड ऑल। तो अब यार थोड़ा सा उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसने तुम्हें आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचाया, व्हिच वाज योर जेईई प्रिपरेशंस, है ना। बिफोर वी गो ऑन टू द स्टडीज वाला पार्ट, क्योंकि स्टडीज के बारे में सब बात करते हैं, हम भी अभी करेंगे थोड़ी सी, बट मैं ये चाहूंगा अंशुल कि तुम्हें क्या लगता है हर जेईई एस्पिरेंट को एक क्या काम करना चाहिए पढ़ाई के अलावा? जैसे लक्की वाला पॉडकास्ट तुमने देखा होगा, लक्की इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अंशुल, तो उसका एपिसोड 1 था। सो लक्की ने वो फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में उसमें बात करी थी। सो व्हाट डू यू थिंक इज वन थिंग कि जो एक जेईई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट या कोई भी एस्पिरेंट जो एग्जामिनेशंस की तैयारी करने है उसको पढ़ाई के अलावा करनी चाहिए? तो आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी इंट्रोस्पेक्शन। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन क्या है? यू जस्ट लुक इनटू योर प्रिपरेशन एंड देखते हो, एनालाइज करते हो कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ओके, कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, बट किस लिए आए? मैं एग्जाम के टाइम पे क्या सोच रहा था? मैथ्स में मेरी मैथ्स वीक क्यों है? क्यों, मतलब मेरे से एग्जाम में, मतलब घर में क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में नहीं बनते। देन एडवांस में कैसे सोचना है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन में हर चीज़ आती है। तुम अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करते हो एंड टाइमली अपनी सिचुएशन को देख के स्ट्रेटेजाइज करते हो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नाइस।
मतलब टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन inspect करना, yes. इंस्पेक्ट करना एक बार कि हाँ लाइक मैं क्या करता था, छत पे जाता था हाँ। एंड देन आई यूज्ड टू थिंक कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ एग्जैक्टली नंबर आ रहे हैं बट वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा भी होता था कभी कभी कि मॉक टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए Okay. बट मैं डिससेटिस्फाइड हूँ Okay. क्योंकि मॉक टेस्ट के बीच में मैंने गिव अप कर दिया मैथ्स पे, समझ लो। तो पेपर अच्छा गया है ओवरऑल, मैथ्स में कम नंबर आए, मेरे को पेपर के बाद बहुत बुरा लगा ऐसे वैसे। तो इंट्रोस्पेक्शन में सोचूंगा कि मैंने गिव अप कैसे कर दिया, कैसे कर लिया, तो उस पर फिर नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा ऐसे। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि बीच बीच में क्वेश्चन करते रहो अपने उसको, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और वो चीजें नॉट जस्ट ब्लाइंडली कि अरे हम तैयारी कर रहे हैं करते रहेंगे हो जाएगा, है ना, कि ब्लाइंडली तैयारी करते रहना नहीं, बीच बीच में रुक के एक बार ठहराव देके कि अच्छा ओके लेट मी टेक अ पॉज एंड लेट मी लाइक सी कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। एंड आई थिंक दिस अप्लाइज टू ऑल थिंग्स इन लाइफ, है ना, किसी भी चीज में, बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा है तो यू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी। मैं यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ, मान लो अच्छा नहीं चल रहा है तो वी नीड टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट कि कैसे क्या प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ में फॉर एग्जांपल, हर चीज में। आई थिंक सो वेरी गुड एडवाइस आई वुड से। तुमने 11th-12th कोचिंग करी, स्पेक्ट्रम में तुम थे, लकी तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, तुमने करी प्रिपरेशन, राइट। सो एक चीज, एक उस 2 चीजें मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, एक उन 2 सालों में जो बेस्ट मेमोरी तुम्हारी है जेई प्रिपरेशन की, एक बेस्ट मेमोरी, और दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगा कि इन 2 सालों में कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा, स्पेक्ट्रम का क्या रोल रहा तुम्हारे डेवलपमेंट में, और स्पेक्ट्रम, आयुष सर, पुलकित सर, संदीप सर, जितने भी लोग थे उस समय, मैं तो नहीं था, तो जितने भी लोग उस समय यहाँ पे थे, उन्होंने कैसे आपकी आपको शेप अप करने में, आपकी कोचिंग में कैसे हेल्प करी। तो ये 2 सवाल मेरे आपसे। प्रिपरेशन तो चलती रहेगी, तुम ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, घर के बाहर जाओ या होम टाउन में करो। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए थी कि मेरे पास एक ऐसा पीयर ग्रुप था जो जेई में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था। लकी था, मैं रोज़ शाम को लकी से डिस्कस करता था कि अरे यार मैथ्स में दोनों के कम नंबर हैं, क्या करना है, या फिर बेसिकली प्लान्स की। अब मैं जो भी स्ट्रेटजीज सोचता था लकी के साथ शेयर करता था, लकी जो सोचता था मेरे साथ शेयर करता था। मैं अपनी स्ट्रेटजीज माधव एंड सिद्धांत को बताता था। ओके, माधव सिद्धांत तो तुम्हारे बैचमेट्स थे? यस। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। तो हम आसपास में इतना डिस्कस करते रहते थे, इवन इफ लाइक कोई बंदा है लाइक हमारे पीयर ग्रुप में जिसको लगता है कि हाँ नहीं हो पाया, वो भी हमसे सीख के कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाता था। ओके, तो हमारा पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग था कोचिंग में, उसने बहुत हेल्प किया। सेकंड चीज जो कोचिंग के टीचर्स ने हेल्प की, आई थिंक जेई में जब तुम स्टार्ट करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो इंटरेस्ट डेवलप करना कि ये सब्जेक्ट में और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड लाइक क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा ना तो मैं एक जेई ऐसा बर्डन लगेगा। एंड आई थिंक जब फिजिक्स स्टार्ट हुई थी एंड केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स, तब आयुष सर, संदीप सर, यतिन सर एंड पुलकित सर भी, उन्होंने इतने अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप किया था कि लाइक तब सब्जेक्ट से प्यार ही हो गया था। तब इसीलिए नहीं करते थे क्वेश्चन सॉल्व कि करना है, इसीलिए करते थे कि मज़ा आ रहा है, अपने आप को चैलेंजेस देने में मज़ा आ रहा है कि हाँ लाइक तू इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मैं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा, ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, लकी को देता मैं, लकी ये सॉल्व करके दिखा, देन बहुत मज़ा आता था। तो इंटरेस्ट डेवलप करना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट डेवलप करना। ट्रू, दैट इज, आई टोटली एग्री विद दैट यार। जो बच्चे इंटरेस्ट से, मतलब मैं भी अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूँ, अभी देखता हूँ, तो जो बच्चे इंटरेस्ट ले पाते हैं क्लास में, अल्टीमेटली वही अच्छा करते हैं ज़्यादा, मतलब जितना मैंने देखा है ना। और जो लोग बस इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम में अच्छा करना है, वो 1-2 दिन अच्छा कर लेंगे बट दे मे नॉट बी एबल टू डू गुड इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि 2 साल है भाई, लंबा टाइम होता है 2 दिन थोड़ी है कि जबरदस्ती कर लोगे, है ना। और सबसे हैप्पी मेमोरी, सबसे फुलफिलिंग मेमोरी 2 साल की, कोई 2 सालों की, ओके, 2 साल जेई कोचिंग की, कि यार वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। सर्टेनली जब मेरा जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, तो माय पेपर वेंट रियली बैड एंड इट वाज लाइक, इट फेल्ट लाइक द इजीएस्ट पेपर एवर जो मैंने आज तक दिया था। एंड मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, बहुत कम नंबर आ रहे थे। अच्छा। देन जब रिजल्ट आया, इट वाज इवन बेटर देन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि कैसे हो सकता है ये, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइक कंपटीशन के हिसाब से माय पेपर वाज इजियर, हाउ कुड आई गेट अ हायर परसेंटाइल। तो उस चीज़ में वो अचानक से सरप्राइज मिला ना, एक्सपेक्ट मैं बहुत नीचे कर रहा था, बहुत अच्छी चीज़ हो गई। उस दिन बहुत खुश था मैं, पूरे दिन खुश था। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मतलब अंशुल की 2292 थी रैंक? हाँ, 2290 सेकंड अटेम्प्ट में। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में 2292 फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक बताई नहीं है, बट आई थिंक 4.525 की आएगी ऐसे। अच्छा, इतनी थी, 4,500 थी, और सेकंड में 2292 रैंक आई थी, विच इज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट ओवर द फर्स्ट वन। सो वेरी कूल यार।
परफेक्ट आई रिमेम्बर दिस सरप्राइजेस। मतलब मेरे टाइम पे भी एक बार ऐसी हुआ था, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐसी एक टेस्ट दिया था। Okay. सो उसमें मैं और मैंने नॉर्मली दे दिया था कि बस उठ के चला गया, दे दिया। और फिर मेरा देहरादून में, मतलब पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड से लोग आए थे, सेकंड रैंक आई थी पूरे उत्तराखंड में। सो मैं काफी सरप्राइज था उसमें कि यार कैसे आ गई, मतलब सेकंड कैसे आ गई। जैसे तुमने बोला ना कि यू आर वेरी सरप्राइज, कैसे आ गई। ये तुमने बताया कि हमें पढ़ाई के अलावा और क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ है ना। कोई स्पेसिफिक जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स अगर तुम देना चाहो तो वो तुम दे सकते हो स्पेसिफिकली, अगर कि प्रिपरेशन में इस चीज़ का ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। बेसिकली रोज़ देखो, प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी में, लाइफ में भी, जेई में भी। तो उसको टैकल करने के लिए मैं क्या करता था, रात को सोने से पहले हमेशा एक टास्क लिस्ट मेंटेन करता था नेक्स्ट डे की। ओके। एंड सोने से पहले ही करना है, नेक्स्ट दिन सुबह उठ के नहीं करना है, वरना उसके लिए भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करोगे। तो सोने से पहले एक टास्क लिस्ट बनानी है। टास्क लिस्ट में लिखना है कि बहुत स्पेसिफिकली लिखना है क्या टास्क कर रहे हो। टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे नहीं लिखना कि मेरे को 2 से 4 फिजिक्स पढ़नी है। ये बहुत जनरल हो गया। स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है कि मेरे को ये चैप्टर करना है, इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं। एंड देन नेक्स्ट डे उसको ट्राई करना है कि थोड़ा फॉलो कर पाओ। बिकॉज क्या होता है कि मान लो मैं कोचिंग से आया, मेरा शेड्यूल में लिखा था कि 8 से 10 मेरे को मैथ्स करनी है। बट आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग रील्स, ठीक है। बट जब मैंने 8 to 10 रील स्क्रॉल की एंड देन मैं सोने गया, तो मैं डिससेटिस्फाइड रहूँगा कि आज मैंने टास्क अकम्प्लिश नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू इम्प्रूव। बट अगर मैं कुछ ऐसे कुछ प्लान वगैरह नहीं बनाता, देन आई वुडंट हैव रिग्रेटेड कि मैंने रील स्क्रॉल की। तो हाँ, एक माइंड का प्रेशर बन जाता है कि दिस वाज माय टाइम टू स्टडी एंड आई वेस्टेड इट। ओके। तो देन थोड़ा टाइम मैनेज कर पाते हो ऐसे, एंड प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ा बच पाते हो। So few questions related to IIT Bombay. Let's take them up. Let's come back to IIT Bombay. हम वापस जेई प्रिपरेशन पे गए थे, अब वापस चलते हैं। So IIT Bombay में apart from studies, what all are you into right now? कुछ clubs में, departments में, anything else? So let me think. हाँ, I'm in the NCC. Okay. So I applied for the company media coordinator. Basically NCC में 3-4 कंपनीज होती है। ठीक है। हर कंपनी में कुछ I think 60-65 people. We have 3 companies. Okay. So I applied for the company media coordinator that like represents the company in like social media, and इवन इफ कोई इवेंट होता है तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग करने में हेल्प करता है। एंड लाइक वो बाकी जितने भी कंपनी के लोग हैं उनसे बेसिकली बहुत अच्छे इंटरेक्शन वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह रखता है ताकि वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे। तो आई अप्लाइड फॉर दैट, आई हैड एन इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो हाँ, वो एक पोजीशन POR मिल गया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? हाँ, वो POR माना जाता है। ओके। Then I tried in the debating club. Okay. I felt like कि अभी थोड़ा early है मेरे लिए, तो मैंने उससे लीव कर दिया। Then culturals में अभी तक तो नहीं जा पाया हूँ। Sports में I try going to the gym daily, but थोड़ा एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। But हाँ, sports में and then कभी दोस्तों के साथ चले जाते हैं शाम को खेलने, but बहुत रेगुलर नहीं हूँ, उस पर भी इम्प्रूव करना है। What next? हाँ, आई थिंक जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी क्लब, अच्छा, इसमें मैं हूँ, इसमें एक्टिव हूँ मैं। तो काफी चीजों में हो। हाँ। देन वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। नाइस। नहीं काफी यार, इतनी सारी चीजें तुम कर रहे हो, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग आई वुड से। और मैंने थोड़ा सा एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि तुमसे मैं मिला था जब तुम IIT बॉम्बे जा रहे थे, उससे पहले मिला था, अभी हम फिर से मिल रहे हैं, है ना। सो मैंने ये भी ऑब्जर्व करा कि आई मे बी रॉन्ग इज वेल, बट उस समय भी तुम रहे होंगे कॉन्फिडेंट, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो बात करने में, जैसे औरों से भी बात कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो। सो द अंशुल दैट आई सॉ लाइक 6 months बैक आई वुड से, एंड द अंशुल दैट आई एम सीइंग राइट नाउ, उनमें एक पॉजिटिव डिफरेंस है। आई वुड से कि मुझे वो दिख रहा है कि तुम्हारा एक थोड़ी पर्सनैलिटी और शेप अप हुई है, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली और इजीली लोगों से बात कर पा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, है ना। सो क्या तुम्हें लगता है इसमें तुम्हारा ये जो 6 महीने का IIT बॉम्बे का टाइम है उसका इन्वॉल्वमेंट है, और अगर है तो? डेफिनेटली। मैं बहुत बाद में समझा था कि जो तुम्हारा फ्रेंड्स ग्रुप होता है वो एक्चुअली बहुत हेल्प करता है तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप करने में, बिकॉज विद योर फ्रेंड्स यू कैन बी योर सेल्फ। देन एंड एक और चीज़ है, मेस में इन द फर्स्ट मंथ आई ट्राइड लाइक हर दिन एक नए बंदे से बात करनी है। अच्छा।
एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे, हिंदी समझ ही नहीं आती थी। सो उनसे बात की। ऐसे काफ़ी लोग हाँ लाइक अलग अलग टाइप के लोगों से बात की। तो मैंने अपने आप को चैलेंजेस दिए फर्स्ट सेकेंड मंथ में कि अपने आप को इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन। एंड देन वही फ्रेंड्स के ग्रुप में जैसे मैं गया था, ट्रिप्स में गया था, मेरे को डांस करना नहीं आता पहली बार, ठीक है, तो वही ग्रुप डांस वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ। सोलो डांस नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट व्हेन आई डांस लोग ऐसे नोटिस नहीं करेंगे कि क्या अजीब तरीके से डांस कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तुमने बोला कि तुमने कोचिंग में एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप ढूंढा, अब आईआईटी बॉम्बे में जाके तुमने बहुत अच्छा पीयर ग्रुप ढूंढा, तो फाइंडिंग द राइट फ्रेंड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, है ना? बिकॉज दे हैव लाइक दे लिटरली हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि कॉलेज में मुझे भी फ्रेंडशिप्स की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी समझ में आई थी, जो स्कूल में नहीं पता थी ऑनेस्टली। कॉलेज में मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे अंबुजा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बिट्स पिलानी से है वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे लिए वो जो रिलेशनशिप है मेरे और अंबुज के बीच में, जो फ्रेंडशिप है हमारे बीच में, वो फ्रेंडशिप को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। और जितने भी मेरे और क्लोज फ्रेंड्स हैं, लाइक आई रियली वैल्यू दैट सो मच एंड आई डिडंट नो इन स्कूल टाइम कि अच्छा मैं इतना वैल्यू करूंगा किसी फ्रेंडशिप को, राइट? सो आई थिंक वो काफ़ी, और अब जैसे जैसे तुम्हारे ईयर्स और होंगे तो है ना, यू विल कीप फिगरिंग दैट आउट। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू सेड, फाइंडिंग द राइट फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ, दैट दे मतलब उसका उनका बहुत बड़ा रोल होता है। Yes, definitely. परफेक्ट, वेरी कूल यार। सो where do you see Anshul yourself? Abhi, obviously it's maybe too early to ask this, but still, where do you see yourself in the next, मतलब after IIT Bombay? What do you think? It can change. हो सकता है अगले साल तुम्हारा आंसर चेंज हो, and that's completely fine. बट अभी वाला अंशुल क्या सोचता है कि IIT बॉम्बे पूरा होने के बाद मैं शायद ऐसा कुछ करना चाहूँगा या ऐसा कुछ कर रहा होऊंगा? अभी मैंने करियर वाइज इतना सोचा नहीं है। आई थिंक मैं एक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ काफ़ी। जैसे मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप में वी हैड अ कंपटीशन, वी हैड टू पिच अ कंपनी। तो वी क्रिएटेड अ मतलब हमने एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पिच किया मैं और मेरा दोस्त, एंड दैट वाज फन। हाँ, उसके प्रिपरेशन में भी मतलब वो एज अ मॉक किया या सच में वो कंपनी बनाने के लिए किया? एज अ मॉक As a mock. आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, बट द नेक्स्ट 4 years आई रियली वांट टू डेडिकेट टू माय पर्सनल डेवलपमेंट। एंड वो होती है ना एक पॉजिटिव एनर्जी, वो क्रिएट करना, जैसे आयुष सर में दिखती है, आप पे दिखती है, संदीप सर एंड बाकी टीचर्स में, तो वो क्रिएट करना होपफुली मैं 4 साल में सीख जाऊँ, वो इम्पोर्टेंट है बस। Nice, very cool. And I think no, you are definitely, thanks for saying that firstly for me and everyone else that you said. और वो चीज़ तुम में दिख रही है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब ये मैं जस्ट तुम सामने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक जेन्युइनली जब तुम आ जाए, मैं मिला, जब मैं IIT बॉम्बे में भी तुमसे मिला था, तो लिटरली आई कैन सी दैट डिफरेंस जो तुम अंशुल जब यहाँ से निकले थे और अभी 6 महीने इसके बाद। डेफिनेटली उस समय थोड़ा जेई प्रिपरेशन का भी लोड होता है, मे बी उसका भी एक थोड़ा रोल हो सकता है। अब तुम फ्री हो थोड़े, तो अब और चीजें करने का टाइम ज्यादा मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है काफी। हाँ, पूरा टाइम उसी में इन्वेस्ट करते हो, सही बात। इतनी सारी चीजें कर रहे हो तुमने बताया, डेफिनेटली, है ना? अंशुल, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। वन इज दैट जब भी तुम जेई प्रिपरेशन के टाइम या अभी कॉलेज के टाइम डीमोटिवेशन फील करते हो, थोड़ा सा लो फील करते हो, सो what do you do to bring yourself up, to bounce back, get to that normal state again जिसमें आप सब चीज़ें कर पाओ? तो बेसिकली ऐसा मेरे साथ ज़्यादा बार नहीं हुआ है, बट इन लाइफ हुआ है, जे प्रिपरेशन इतना नहीं हुआ। तो लाइक जब वो डिस्पेयर दिखता है कि होप चला आता है, कि ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को डाउट करने लगते हो, देन उस चीज़ को मैं ऐसे फेस करता था कि आई यूज्ड टू लुक एट माई सेल्फ, मतलब जिस पोजिशन में मैं हूँ अभी, एंड देन आई यूज्ड टू इमेजिन कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, लाइक वेयर कोई पर्टिकुलर गोल है, या फिर आई वांट टू बी सम, मतलब किसी अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह अपने उसको इमेजिन करता था। एंड देन मैं कभी कभी सनलाइट में चला आता था या फिर ऐसे ही, एंड आई जस्ट यूज्ड टू लुक एट माई हैंड एंड लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट माई पोजिशन राइट नाउ इज आई कैन ग्रो एंड लर्न। आई हैव लाइक मेरे पास एक मौका है कि आई हैव द पोटेंशियल टू लाइक मैं एक जर्नी क्रिएट कर सकता हूँ, एंड देन मैं जब लुक बैक करूंगा, अभी भी लुक बैक करता हूँ, तो मेरे को वो पर्टिकुलर सिनेरियो याद आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अंशुल, एंड वो ये है कि एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है कि कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, नॉट जस्ट IITians, नॉट जस्ट NITians, नॉट जस्ट BITSians, है ना, नॉट जस्ट एमियंस जो भी बोलते होंगे इन वाले बच्चों को, सो जो भी बच्चे कॉलेज में, कोई से भी कॉलेज में, एक चीज जो हर कॉलेज स्टूडेंट को करनी ही चाहिए तुम्हारे हिसाब से, और एक चीज जो हर कॉलेज स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, मतलब दिस इज
समथिंग दैट दे शुड एब्सोल्युटली अवॉइड? एक एक चीज़ मैं चाहूँगा तुम बताओ। मेरे को क्या लगता है कि जैसे लोग कॉलेज में आते हैं तो देर लाइक अब सब कुछ हो गया है, बट एक्चुअली लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है एंड पीपल जस्ट गो विद द फ्लो, लाइक दिन भर मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, बट देयर लाइफ इज़ नॉट इन द कंट्रोल. तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए यू हैव टू लाइक नॉट नेसेसरली मेक गोल्स, बट अपने आप को चैलेंज देना ज़रूरी है. लाइक सपोज आई एम वेरी बैड एट वॉलीबॉल, बहुत खराब खेलता मेरे दोस्तों से पूछना, एंड बट आई रियली वांट टू इम्प्रूव, राइट? क्योंकि मेरे को वो स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है. मैं खराब खेलता हूँ, डजेंट मैटर, मेरे को स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है. तो आई रियली वांट टू इम्प्रूव ऑन दैट. तो मैं ट्राई करता हूँ कि खेलने जाऊँ वॉलीबॉल एंड देन उसमें इम्प्रूव करूँ. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स का. ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है किसी की स्पीकिंग खराब है तो ही कैन ट्राई गोइंग इनटू द डिबेटिंग क्लब. डिबेटिंग क्लब हो गया. किसी को अपनी वीडियो एडिटिंग में काम करनी है तो ही कैन ट्राई सीनियर से बात करके कि मेरे को लाइक कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए कुछ आपको काम आए तो मेरे पे शेयर कर देना, मैं आपको काम करके दूंगा. एंड सेकंड थिंग कि कॉलेज में जब तुम जाते हो तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम रहती है ना कि लाइक बेसिकली हमारा स्टार्टिंग में इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे you could just wander around the campus till like 3, 4, 5 a.m. at whatever time, कहीं भी जा सकते थे. एंड तुम्हारे पास फ्रीडम इतनी रहती है ना कि उसका यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. बिकॉज इन द फर्स्ट मंथ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स just going to clubs and parties and all. तो you have to know where to draw the line. कि मज़े करने हैं obviously, but not after a certain extent. Then इस freedom का misuse नहीं करना है. ट्रू, That's all. एब्सोल्युटली. नहीं, ये तो आई टोटली एग्री कि कॉलेज में आके फ्रीडम बहुत मिलती. कुछ लोग उसी एग्जैक्ट फ्रीडम को यूज करके कुछ बहुत अच्छा बिल्ड कर लेते हैं क्योंकि घर पे शायद वो एनवायरनमेंट ना मिल पाए उनको, है ना? क्योंकि अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, छोटे होते हैं बच्चे तो घर पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कई बार. आई एम नॉट सेइंग कि घर के अपने फ़ायदे भी हैं, घर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कई बार वो जो इंडिपेंडेंस उनको कॉलेज में मिलती है, घर पे उनकी बहुत देखभाल करी जाती है, कॉलेज में वो एकदम खुद की देखभाल खुद करनी पड़ती है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है. जब तुम एक क्राउड में एक छोटा सा हिस्सा हो, लाइक you're one person, then you feel like nobody is judging you, not your parents बहुत दूर है, and your friends they're doing the same things. Nobody judges you and you just तुम कुछ भी करते हो जो तुम्हें लगता है, बट यू हैव टू हैव दैट राइटियसनेस इन योर माइंड कि कभी ऐसे बुरी चीज़ों में पड़ो ना तुम. राइट, वही कि वही मैं कह रहा था कि वही वाली इंडिपेंडेंस को यूज करके कुछ लोग बहुत अमेजिंग बिल्ड कर लेते हैं. Yup. और वही एग्जैक्ट सेम इंडिपेंडेंस को यूज करके कुछ लोग थोड़ी ऐसी चीजों में चल जाते हैं विच दे देमसेल्व्स रिग्रेट लेटर, है ना? कि यार शायद ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, है ना? जैसे अल्कोहल, ड्रग्स बहुत कॉमन है कॉलेजेस में, तो वो वाली डायरेक्शन में जो लोग जाते हैं वो बाद में रिग्रेट ही करते हैं जनरली उस डिसीजन को, राइट? सो आई थिंक वही उस फ्रीडम का जुडिशियस यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बहुत अच्छा यूज करोगे यू विल डू वेरी गुड इन लाइफ. अगर आप अच्छा यूज नहीं करोगे सो आप खुद ही अपने आप को काइंड ऑफ लेटर ऑन रिग्रेट करोगे उन चीज़ों को. नाउ लेट मी आस्क वन जनरल क्वेश्चन टू यू, लाइक आउटसाइड ऑफ IIT बॉम्बे, आउटसाइड ऑफ JEE प्रिपरेशंस, व्हिच इज दैट व्हाट ब्रिंग्स द मोस्ट जॉय टू यू अंशुल? क्या लगता है तुम्हें कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश ये चीज करती है मुझे, क्या है? व्हाट इज दैट वन थिंग? आई थिंक जस्ट पीपल कंसिडरिंग मी एज अ नाइस पर्सन इन देयर माइंड. तो एक इंसिडेंट बताता हूँ. मैं कॉलेज में मेरा फर्स्ट आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक इन द फर्स्ट और सेकंड मंथ माय फ्रेंड गॉट इंजर्ड. ही वाज प्लेइंग सम स्पोर्ट, एंकल इंजरी हुई थी एंड ही कुडंट वॉक. तो मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया था, एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल में लेके गया, उसके बाद टाइम स्पेंड किया, उसके लिए क्लासेस बंक की बहुत सारी, एंड जस्ट मैंने आउट ऑफ लाइक हेल्पिंग माई फ्रेंड, लाइक कुछ ऐसा रिटर्न के लिए कुछ नहीं, एंड किया. मैं उसके बाद हॉस्पिटल में भी टाइम स्पेंड किया. एंड देन 2 months लेटर एक ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी, मेस में बैठे थे, 2 लोग बात कर रहे थे, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं. बेसिकली पर्सन A गॉट इंजर्ड एंड पर्सन B वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड पर्सन B कुछ गॉसिप चल रही थी, ठीक है? तो पर्सन B ने बोला कि अंशुल को बताना सही है क्या? तो ऐसे दोस्त में चलता है ना, तो उनकी पर्सनल गॉसिप होगी, ठीक है? देन पर्सन A ने बोला कि नहीं अंशुल इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. Whenever I think of Anshul, I have a very nice image of him, like a very अच्छा person. तो I felt that, like मेरे को उस दिन में लगा कि हाँ accomplishment हुआ है कुछ ना कुछ. तो I love when people consider me as a good friend, as a nice person. That's all I want. Very good, यार, very good. That's a very good thing that you said. Just want to add one thing here. मतलब as a big brother समझ लो, just as a friend समझ लो, as a senior.
दिस इज अ ग्रेट थिंग if that motivates you, है ना, कि doing something good for others, and that is something that, you know, as humans we feel good when we help others, when we feel we have a good image, right? At the same time, फ्यूचर में डोंट लेट दिस बी योर होल आइडेंटिटी. मतलब जस्ट एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि मतलब कोई आपके बारे में अच्छा बोले, दैट्स ग्रेट, बट कई बार आप शायद लाइफ में ऐसे डिसीजंस लोगे जिसके साथ लोग सपोर्ट ना करें, राइट? बट देन यू मे हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एट दैट टाइम. मतलब कुछ चीजों में आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. मतलब जस्ट सेइंग, राइट? शायद वो चीज से और लोग अग्री ना करें, बट देन यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू से कि ओके, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू एंड एवरीथिंग, बट लाइक आई बिलीव दिस इज, मतलब तुम समझ लो कि हमें पूरी आइडेंटिटी अगर हम इस चीज पे बिल्ड कर देंगे कि और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो शायद लेटर ऑन वी कैन स्ट्रगल विद दिस. बट आई ट्राई टू हेल्प पीपल without wishing anything in return. So बिल्कुल. even if they don't मतलब अगर वो मेरे को पसंद भी नहीं करते हैं and all that, I'd still be happy helping them. बिल्कुल. But if they appreciate me, that feels like an accomplishment. Definitely. मुझे भी लगता है सब किसी को अच्छा ही लगता है when someone appreciates you for the good things that you've done, and that is true. बिल्कुल अंशुल, बहुत मजा आया यार. It was fun talking to you, Anshul. Thanks for taking out the time. Anything else that you want to tell the audience? Any advice that you want to give? या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? कुछ whatever. Anything with which you want to end the podcast? So basically I just want to say कि देखो जेई तुम्हारी लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है. इसके बाद कॉलेज लाइफ आती है. ट्रस्ट मी, कॉलेज लाइफ से तुम्हारी रियल लाइफ स्टार्ट होती है. वहाँ से तुम्हारे फ्रीडम आती है, सारी डिसीजन तुम्हारे पास आती है. मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम ले पाते हो, फ्रीडम वगैरह. तो इवन इफ तुम जेई में अच्छा ना करो, इट डजेंट मैटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू स्माइल एंड बी हैप्पी. वाओ, नाइस, परफेक्ट अंशुल. चलो यार, थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट द टाइम. सी यू सून. When you're in a part, मतलब एक क्राउड के तुम, अबे जल्दी बोल. उसने बोला उससे जिसका, अरे फिर से बोलता हूँ, ये कट करना शुभम. Okay.